बलिदान सच में दिल को छू जाता है। ये कहानी है शहीद बलजीत चौहान की, उनके जीवन और उनकी विरासत की। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं है, बल्कि ये एक पूरे समुदाय के दर्द की कहानी है। कहते हैं ना, जब एक जवान शहीद होता है तो सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा गांव अपना बेटा खो देता है। तो चलिए उनके इस बलिदान की कहानी की शुरुआत करते हैं, उस दिन से जब उनके गांव ने उन्हें अपना आखिरी सलाम दिया। ये जगह है हरियाणा के चरखी दादरी जिले में, उनका पैतृक गांव बौंद कलां। उस दिन वहां हवा में एक भारी गम था, हर आंख नम थी, और यहीं पर शहीद बलजीत चौहान को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई दी गई। और ये विदाई किसी नायक को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि जैसी थी। उनके दो बड़े भाइयों ने उन्हें मुखाग्नि दी, सांसद और विधायक भी वहां मौजूद थे, सेना के जवानों ने बंदूकों से सलामी दी और वहां ग्रामीणों की भारी भीड़ थी। ये सब कुछ दिखाता है कि बलजीत और उनका बलिदान उस गांव के लिए, उस देश के लिए क्या मायने रखता था। तो ये सब देखकर मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर कौन थे बलजीत चौहान? हाँ, एक वीर सैनिक। पर उस वर्दी के पीछे का इंसान कौन था? उनकी अपनी कहानी क्या थी? बलजीत की उम्र महज 27 साल थी। हरियाणा के बौंद कलां गांव के रहने वाले। उनके पिता दिव्यांग हैं और व्हीलचेयर पर, और दो बड़े भाई खेती करते हैं। बलजीत अविवाहित थे और उन्होंने ही अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभाला हुआ था। मतलब देश के साथ साथ घर का भी एक मजबूत सहारा थे वो। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। गांव के सरपंच अत्तर सिंह खुद कहते हैं कि बलजीत चौहान भी होनहार बच्चा था, जो करीब 5-6 साल पहले अपनी मेहनत के बलबूते ज्वाइनिंग ली। मतलब साफ है, उन्होंने अपनी जगह खुद अपनी मेहनत से बनाई थी। तो ये तो हुई उनके परिवार की बात। अब बात करते हैं उनके दूसरे सफर की, एक सैनिक के सफर की। उन्होंने अपना सफर करीब 2019-2020 में कुमाऊं रेजिमेंट से शुरू किया, पर उनकी मंजिल कुछ और थी। इसके बाद उन्होंने बैंगलोर में 13 SF यानी स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने का फैसला किया, और अपनी शहादत के वक्त वो देश की सबसे एलीट यूनिट्स में से एक 5 पैरा स्पेशल फोर्सेस में सेवारत थे। ये अपने आप में उनकी काबिलियत और जुनून की कहानी कहता है। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा होना कोई मामूली बात नहीं है। ये भारतीय सेना की एक एलीट स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट है, जो अपनी बहुत ही कठिन सिलेक्शन प्रक्रिया और ख़ास मिशंस के लिए जानी जाती है। बलजीत उस एलीट समूह का हिस्सा थे। अब आते हैं उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर, जिसके चलते देश ने अपना ये होनहार जवान खो दिया। वो तारीख थी 4 नवंबर, एक ऐसा दिन जो उनके परिवार और गांव के लिए कभी ना भूलने वाला गम लेकर आया। उस वक्त बलजीत पंजाब के पठानकोट में थे। वहां वो NSG कमांडो ट्रायल कोर्स से गुजर रहे थे, और एक इवेंट के दौरान एक अभ्यास में उनके पैराशूट में कुछ खराबी आ गई, और इस भयानक हादसे में वो शहीद हो गए। ये हमें याद दिलाता है कि एक सैनिक की जिंदगी में खतरा सिर्फ जंग के मैदान पर ही नहीं होता। बलजीत चौहान भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी जो विरासत है वो हमेशा जिंदा रहेगी। तो यही थे बलजीत चौहान, एक होनहार बच्चा जिसने अपनी मेहनत से अपना रास्ता बनाया, एक जिम्मेदार बेटा जो अपने परिवार का सहारा था, और एक बहादुर सैनिक जिसने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि एक राष्ट्र अपने बलजीत चौहान जैसे वीरों को आखिर कैसे याद रखता है। इस पर सोचना और अमल करना शायद हम सभी का कर्तव्य है।